नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम हाइट और डिस्टेंस को बेसिकली कवर कर रहे थे। हाइट और डिस्टेंस में हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट सारे देख लिए थे और हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था 150 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 151 नंबर। ठीक है, 151 नंबर क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 151, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए वर्टिकल। सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नोट डाउन करवा देता हूं। ए वर्टिकल टावर, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए बिल्डिंग. A vertical tower stands on a building of 20 meter high. 20 meter high. If the elevation angle are 45 degree and 60 degree from a point on the ground of the bottom and top of the tower, then find out the height of the tower. Then find out the height of the tower. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। मीनवाइल मैं आप लोगों को इसके ऑप्शन भी नोट डाउन करवा देता हूं। क्या ऑप्शन है हमारे पास? 14.54, बी ऑप्शन में है हमारे पास 14.34, सी ऑप्शन में है हमारे पास 14.74 एंड डी ऑप्शन में है हमारे पास 14.64। अब आप लोगों को आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने लिख लिया है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिन्होंने नोट डाउन कर लिया, वो क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। मीनवाइल मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को नोट डाउन करवा देता हूं। लिखिए एक लंबवत टावर 20 मीटर ऊंचे भवन पे खड़ा है। एक टावर 20 मीटर ऊंचे भवन पर स्थित है। यदि इस टावर के बॉटम, या ऐसे कर लो, हाँ ऐसे बॉटम ही लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। बॉटम और टॉप से, यदि इस टावर के बॉटम और टॉप से ग्राउंड पर उनियन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हो तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या दिया है, ये हमारी एक मान लेते हैं 20 मीटर ऊंची एक इमारत है। ठीक है, एक भवन बना हुआ है 20 मीटर ऊंचा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई इसके ऊपर, इस इमारत के ऊपर एक टावर है। ये हमने टावर बना दिया। अब कह रहा है कि ये टावर के टॉप और बॉटम से यहां पे धरातल पर
क्रम से टॉप से तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, और बॉटम से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यूनियन कोण कितना बन रहा है, 45 और 60 डिग्री बन रहा है। तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस टावर की ऊंचाई x मान लेता हूं, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसको मैं नाम दे देता हूं A, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब चलिए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस टावर की ऊंचाई x हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां से। देखिए हमारे पास इस ट्राइंगल BCD में, ट्राइंगल BCD है, BCD ट्राइंगल हमारे पास कैसा सा है, ऐसा सा हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, यहां पे हमारे पास B है, यहां पे C है और ये D है। यहां पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये बताइए, ये 90 का हो गया, ये 45 का हो गया, तो हमारे पास बी एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो हमारे पास दो कोण 45-45 के हैं, तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी हमारे पास समान होंगी। तो हमारे पास BC की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही CD की होगी। यानी कि BC की वैल्यू हमारे पास, इसकी लेंथ हमारे पास 20 मीटर दे रखी है, तो CD भी कितना होगा, 20 मीटर ही होगा। ठीक है, तो CD की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, मैं आपको बना के बता देता हूं। यहाँ पे ACD हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल हमारा C पे बन रहा है। ये ACD हमारे पास ट्राइंगल हो गया। D पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और अब ये 60 का है, C पे 90 डिग्री का है, तो हमारे पास A कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। अब देखिए, हमें क्या पता है, CD हमने निकाल लिया था, कितना मीटर है इसकी लेंथ, CD हमारे पास 20 मीटर इसकी लेंथ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें AC की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या होगी, 30 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई हमारे पास 20 मीटर है, तो 60 के सामने की निकालनी है, तो हमें √3 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास AC की लंबाई कितनी आ जाएगी, 20, और इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी किसकी है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है, उस टावर की लंबाई निकालनी है। हमारे पास AB की वैल्यू हमें निकालनी है। AB की कैसे निकालेंगे, AB हमारे पास टावर की लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, तो चलिए देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। AP निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AC में से क्या करना पड़ेगा, हमें BC को माइनस कर देंगे तो हमारे पास AB टावर की लंबाई आ जाएगी। AC की लंबाई हमारे पास कितनी है, हमने अभी निकाला 20√3 है, और हमारे पास BC की लंबाई कितनी है, BC की लंबाई, उस भवन की लंबाई हमारे पास ऑलरेडी 20 मीटर दे रखी है। तो अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो हमारे पास AB की, या इसको हम X कह सकते हैं, X की वैल्यू कितनी आएगी, 20 हमारे पास कॉमन आ गया, √3 - 1 हो गया। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, √3 की वैल्यू कितनी होती है, ये आप लोगों को टिप्स पे होना चाहिए, आप लोगों को इजीली पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं, √3 की वैल्यू होती है 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 -1 करना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू हमें निकालना है, तो हमारे पास 20 इंटू 0.732 क्या हो गया, 0.732 हो गया। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4, 6 और 14। हमारे पास 3 अक्षर पे यहां पे 14.64 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और हमारे टावर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 14.64 हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना लेंथी सा क्वेश्चन है, लेंथी नहीं है। हमें जब आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो ये अलग अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसी एक डायग्राम में काट पीट करके इजिली आंसर निकाल पाओगे। ज्यादा कुछ मैंने तो देखो, ये स्टेप हमें पता है, डायरेक्टली आप लोग इस स्टेप पे आ सकते थे, इस स्टेप से डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आ सकते थे, या 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाता।
इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। बस जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से इसकी जो स्टेप्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया? डी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 151। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 152। तो लिखना स्टार्ट करिए। मैं हिंदी में पहले लिखवाऊंगा अब की बार 152 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि हिंदी के बच्चों को भी नाराज करना सही नहीं रहता। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ लिखे, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। एक सड़क या ऐसे लिखना स्टार्ट करिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ दो समान लंबाई के खंबे खड़े हैं। क्या है? दो पोल्स खड़े हैं एक सड़क के दोनों ओर। यदि सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 60 डिग्री तथा 90 डिग्री हो तो खंभों की ऊंचाई तथा खंबे के तल से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने इसको नोट डाउन कर लिए वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। मैं इसके ऑप्शंस आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूं। 20 ये देखो क्रम से है, रेस्पेक्टिवली ये आंसर्स हैं। √3 बी ऑप्शन में हमारे पास है 40 और 40√3। ठीक है। सी ऑप्शन में हमारे पास है 70 10√3। डी ऑप्शन में हमारे पास में 65 15√3। अब ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, तो आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं। इसमें देखो क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, इसका मैं देखो शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसको डिटेल में आप लोगों को करवा देता हूं। सबसे पहले तो हमारा काम ये रहेगा कि मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नोट डाउन कराता हूं। मीनवाइल क्या करेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे और इसको सोल्व भी करेंगे। ठीक है, लिखिए a 80 मीटर width road has two equal length pole opposite side, both side लिख लो, जो both side या opposite side if from a point on the road elevation angle to the
elevation angle to the both towers top are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 60 एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, then find out the height of poles, find out the height of the poles and find out the end distance from common point to the base of both towers। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले हमारे पास एक चीज दी हुई है कि ये हमारी 80 मीटर चौड़ी एक क्या है, सड़क है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि दो समान ऊंचाई के हमारे पास टावर्स हैं। क्या है, दो समान हाइट के दो टावर्स हैं और हमें कहा गया है कि कोई एक कॉमन पॉइंट है। इसी सड़क पे हमारे पास कोई एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट पे क्या है, इस कॉमन पॉइंट से दोनों टावर के टॉप को मिलाया गया है। मैं इसके टॉप को भी मिला देता हूं और इसके टॉप को भी मिला देता हूं। दोनों के कॉमन पॉइंट से दोनों टावर्स के टॉप को मिलाया गया और हमें यह भी कहा गया है कि दोनों टावर्स की जो ऊंचाई है वो समान है। ठीक है, ऊंचाई क्या है, दोनों टावर्स की समान है। मैंने दोनों की हाइट ठीक कर दी, सेम कर दी। अब हमें कहा गया है कि हमें यह बताना है कि एक तो हाइट कितनी है और दूसरी चीज हमें बताई गई है कि ये जो टावर है दोनों, इनकी इस पॉइंट मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये हम x मान लेते हैं डिस्टेंस और ये y मान लेते हैं। इस पॉइंट से यहां तक, इस टावर के बॉटम तक की इस मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस हमने y मान ली, एक तरफ की x मान ली। x और y की वैल्यू पूछी है हमसे इसमें और साथ ही साथ हमसे पूछा गया है h की वैल्यू क्या होगी, यानी कि टावर की हाइट क्या होगी। ये तीन चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या कहा गया है कि दोनों टावर्स की जो यूनियन कोण है, एक तरफ हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है और दूसरी तरफ 60 डिग्री बन रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी तरफ 60 मानोगे, कौन सी तरफ 30 मानोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। ये हमें पता है कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। इधर भी हमारे पास यहाँ पे पोल 90 डिग्री, वर्टिकल पोल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बेस के साथ में। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं। चलिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया और इसको ई दे दिया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए हमारे पास, हमें अभी तक किसी तरफ भी हाइट का पता नहीं है, हमने एस से स्टार्ट करना है। हमारे पास सी कोण, एबीसी ट्राइंगल में सी कोण 30 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसी तरीके से मैं डी सी ई की बात करूं तो हमारे पास डी सी ई, ये सी कोण हमारे पास 60 डिग्री है, ये डी हमारे पास 90 डिग्री है तो ई कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए हमारे पास 30 डिग्री के सामने की कितनी है, हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, h है। तो 60 डिग्री के सामने हमारे पास BC की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, h, और 60 डिग्री के सामने का निकालने को कह रहा तो h इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम CD की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 60 डिग्री के सामने h हाइट है। अब हमें 30 डिग्री के सामने की वैल्यू निकालनी है, या y की वैल्यू या CD की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, 30 डिग्री के सामने निकालनी है तो h को किससे डिवाइड कर दो, रूट 3 से डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, y की वैल्यू h अपॉन रूट 3 आ गई। एक चीज हमारे पास 80 वैल्यू किसकी दी हुई है, 80 हमारे पास वैल्यू दी हुई है किसकी, हमारे पास x प्लस y की, या मैं कह सकता हूं BC प्लस CD की वैल्यू हमारे पास 80 दी हुई है। अब हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है, h रूट 3
प्लस y की वैल्यू भी हमने निकाल ली है h अपॉन √3। यहां से मैं h कॉमन ले सकता हूं, हमारे पास क्या आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, यहां पे h रह गया, सॉरी c इक्वल्स टू h, यहां √3 हमने कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया तो ऊपर हमारे पास 4 हो गया। √3 से √3 को मल्टीप्लाई करा 3 में एक ऐड करा तो 4 आ गया। कोई इश्यू नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां से 4 से डिवाइड करा 1 टाइम, यहां 4 से डिवाइड करा 20। अब हमने √3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। अब हमारे पास 20√3 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके अलावा किसी में भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारे हाइट ये कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, केवल ए ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो यहां से भी अब ज्यादा कुछ हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, इतना निकल गया तो इसका मतलब हमारा आंसर ए सही हो गया। लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब हम इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हमें एक तो पूछा है BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू निकालनी है हमें, h इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, x की वैल्यू निकालनी है 20√3, h की वैल्यू है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करना है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 और 20 से मल्टीप्लाई करा तो 60 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हमें y की वैल्यू निकालनी है, एक तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है, दूसरी ये वैल्यू आ गई, तीसरी हमारे पास क्या है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या होगा h अपॉन √3, h की वैल्यू कितनी है 20√3, नीचे हमारे पास √3 है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास 20 मीटर आंसर आ गया। अब देख लीजिए, तो 20√3 हमारे पास a में है, 20 भी हमारे पास है और 60 भी है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। होपफुली इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं, एक अलग कलर ले लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूं। देखिए हमारे पास ऐसा सा एक सिनारियो था, ये हमारा एक टावर था, ये इसका बेस है, ठीक है, और सिमिलर हाइट का एक टावर हमारे पास इस साइड में भी है, कोई चक्कर नहीं है। बीच में एक कोई पॉइंट है जिससे हमने दोनों के टॉप को मिला दिया, ठीक है, दोनों के टॉप को मिला दिया। मैंने नाम दिया था इसको A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E दिया था। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हाइट h है और ये हाइट भी h है। अब देखिए खेला यहां से शुरू होता है, होगा क्या, देखिए हमारे पास ये 30 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, ये 60 है ये 90 है तो ये हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। अब देखिए हमारे पास हाइट सेम है इसलिए ये 30 है तो इसके पास वाली भुजा और ये इधर वाली भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए 3:1 होगा, 3:1 होगा, ये याद रखिएगा। ऐसे सिनारियों में हमारे पास हमेशा रेशियो यही होगा 3:1, ठीक है। अब रेशियो का हमें पता चल गया तो एक चीज देखिए, हमें पता है BD की पूरी टोटल लेंथ कितनी है 80 मीटर है, ठीक है। तो हमें BC निकालना है तो क्या करेंगे 80 को 4 से डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेशियो और प्रोपोर्शन से आप लोगों को ये चीज तो आती होगी, मैं इतना अनुमान लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। दूसरा CD की वैल्यू निकालनी है, 80 को 4 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 20 मीटर आ गया। अब हमें इसकी हाइट निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 60 और 20 हमारे पास केवल ए ऑप्शन में आ रहे हैं तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये डायरेक्ट अप्रोच भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को करवा देता हूं। सबसे पहले लिखिए, इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 151 नंबर तो यही था शायद, कौन सा नंबर था 152 हो गया ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 153। 152 तक हम क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 153। इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा, देखिए हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं पहले नोट डाउन करवा देता हूं। 1
झील के, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये इस तरीके का क्वेश्चन मैं 2-3 करवाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, ऐसा हो सकता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग रिवाइज करके आ रहे हैं, कंटिन्यू रिवाइज करके आ रहे हैं पीछे वाले क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट वगैरह, तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है, लिखिए क्या है क्वेश्चन में। एक झील के किनारे स्थित 60 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तथा टावर के शीर्ष से झील में बादल की छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, तो बादल की सतह से ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। इसके ऑप्शंस में आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूं। ए में 60, बी में 90 डिग्री, सी में 120 मीटर है, और डी में हमारे पास 150 मीटर है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि इसको क्वेश्चन को आप सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। लिखिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना स्टार्ट करिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे। लिखिए, a tower of 60 meter height is situated at bank of a lake a cloud make elevation angle of 30 degree with top of the tower and shadow of the cloud makes 60 degree angle of depression with the top of the tower, then find out the height of the cloud from the surface। ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले, और फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, डायग्राम हम ब्लू कलर ले लेते हैं। सबसे पहले ये मैं बता देता हूं कि ये हमारा कोई एक टावर है, 60 मीटर हाइट का हमारा एक टावर, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं कह देता हूं ये हमारे पास नदी का सरफेस है। ये मैंने क्या कह दिया कि नदी का सरफेस है, कोई इश्यू नहीं है। सिमिलर मैं एक लाइन यहां पे भी ड्रॉ कर लेता हूं।
ये हमारा क्या है, टावर है जिसकी हमारे पास लेंथ दे रखी है। नीचे हमारे पास क्या है, इसके नीचे हमारे पास इसके साइड में हमारे पास ये टावर यहां इसके लेक के किनारे है और साइड में इसके साइड में पानी है। अब ये जो टावर का प्रतिबिंब बनेगा वो तो पानी में बनेगा। अब इस टावर के ऊपर कहीं पे बादल है, ठीक है, यहां पे कहीं पे ये मान लेते हैं हम, ये टावर के ऊपर कहीं पे बादल है। ये मैं मान लेता हूं कि h हाइट पे यहां पे बादल है। कितनी हाइट पे बादल है, h हाइट पे यहां पे क्लाउड सा है, ठीक है, ये हमारे क्लाउड्स हैं, ठीक है। अब इन क्लाउड्स का हमारे पास यहां पे ये हमारा टावर मैंने इस साइड में बना लिया, ठीक है, ये सेम हमारा टावर ही है 60 मीटर का, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा, ये मैंने टावर इधर बनाया है ना, ये क्लाउड है, ये टावर की सेम हाइट इधर भी होगी और ऊपर हमारे पास इससे h हाइट पे हमने मान लिया कि बादल है, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहां पे मैं इनको वैसे ही मिला देता हूं, ठीक है। अब जो ये बादल है टॉप की, इस टावर के टॉप पे कितने डिग्री का यूनियन कोण बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री बना रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हमें क्या कहा गया है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, कहां प्रतिबिंब बन रहा है, पानी में इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। इसका क्या बन रहा है, इस टावर का प्रतिबिंब बन रहा है पानी में। तो ये तो टावर हो गया, ठीक है, 60 मीटर इसकी हाइट हो गई, नीचे 60 मीटर तो ये टावर हो गया। टावर के बाद में देखो, आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आना जरूरी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब इस टावर के बाद में हमारे पास बादल की हाइट भी होगी, उनका भी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारे पास ये h हाइट के यहाँ पे बादल हो गए, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये पानी है और भी पानी है यहाँ पे, ये हमारी इस हाइट तक हमारा पानी है। अब देखिए आगे क्या हमें कहा गया है कि इस टावर के टॉप से जो पानी में जहां इसका प्रतिबिंब बन रहा है वहां तक इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहां पे हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको मैं नाम दे देता हूं, इसके वर्टेक्सेस को, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये हमारा F पॉइंट हो गया, कोई इश्यू नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं तो हमारे पास सबसे पहले एक सिचुएशन दे रखी है। एक सिचुएशन हमारे पास क्या दे रखी है वो देखिएगा। यहां से हमारे पास यदि मैं ऐसा कहूं, ऐसा हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसके वर्टेक्सेस की बात करूं, ये A है, ये B है और ये C है। यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये इसकी हाइट h है और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मैं यदि चाहूं कि यदि BC की वैल्यू क्या होगी तो मुझे सबसे पहले A का एंगल निकालना पड़ेगा। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई h है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई यदि हमें निकालनी होगी तो क्या करेंगे, h को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आई, √3h, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरे डायग्राम में हमें क्या कहा गया है, हमारे पास ऐसा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। देखो मैं इसको पॉइंट भी इसके नोट डाउन कर देता हूं, इसके वर्टेक्सेस भी आप लोगों को बता देता हूं। ये C पॉइंट है, यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये B पॉइंट है, ये हमारा F वर्टेक्स है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये हमें बताया गया है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 60 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हमें कहा गया है कि ये जो लेंथ है C से F, तो C से F हमारे पास कितनी होगी, C से D प्लस हमारे पास D से F,
हमारे पास C से D कितनी है 60 डिग्री, प्लस D से F की बात करें तो 60 प्लस H हो गया। तो हमारे पास टोटल CF की वैल्यू कितनी आ गई 120 प्लस H हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास CF की वैल्यू कितनी आ गई 120 प्लस H आ गया। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बात करें, ध्यान से देखिएगा, B कोण 60 डिग्री का है, C 90 डिग्री का है, तो F कितने का होगा 30 डिग्री का होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 30 डिग्री का हो गया। अब देखिए 60 डिग्री के सामने हमारे पास CF है और इसकी वैल्यू कितनी है 120 प्लस H है। 60 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई 120 प्लस H है, ठीक है। अब हमें BC की वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 30 डिग्री के सामने की वैल्यू निकालनी है। 30 डिग्री के कोण के सामने की भुजा की लंबाई निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो CF है 60 डिग्री के सामने मान लो CF है, उसको 30 डिग्री के सामने की निकालनी है तो √3 से डिवाइड कर दो, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि BC इक्वल्स टू CF अपॉन √3 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CF की वैल्यू हमारे पास है 120 प्लस H अपॉन √3, ये है। अब देखिए मजेदार चीज देखिए, हमने BC की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3/H है, ठीक है। दोबारा हमने BC की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास कितनी है 120 प्लस H अपॉन √3 है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर होनी चाहिए, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 120 प्लस H अपॉन √3। √3 को दो या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके नीचे 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करा तो 3H इक्वल्स टू 120 प्लस H हो गया। H को इस साइड में लाएंगे तो 2H इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो H इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 60 मीटर आ गया। कितना आया 60 मीटर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, वो देखिए हमसे पूछा गया है कि बादल की सतह से ऊंचाई ज्ञात करो। बादल की सतह से ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब हमारी सरफेस कहां पे है, सतह हमारी यहां पे है, सतह यहां पे है, बादल हमारे A पॉइंट पे है, यहां पे बादल है हमारे, सतह यहां पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें AD की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें AD की वैल्यू निकालनी है। AD की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए AD की वैल्यू निकालनी है तो AC प्लस CD करना है, AC प्लस CD करना पड़ेगा। अब यहां पे हमारे पास AD इक्वल्स टू AC, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AC की वैल्यू हमारे पास H है, ठीक है। हाइट है, बादल कितने ऊंचे हैं टावर से वो हाइट है, प्लस हमारे पास CD की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। तो अब हम इसको H की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। H की वैल्यू हमारे पास 60 मीटर है, ऑलरेडी हमने अभी यहां पे निकाली है, और 60 इसमें ऐड करना है। तो AD की वैल्यू, या मैं कहूं कि बादल की सतह से ऊंचाई कितनी होगी 60 प्लस H या 120 मीटर इसकी वैल्यू होगी। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो एक बार वीडियो को पीछे जाकर दोबारा से देख लें तो आप लोगों को चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता सकता हूं। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक की हम जिक्र करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक के लिए। देखो चलो कर ही लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया रखा है, ये देखिए हमारे पास ऐसी सिचुएशन दे रखी थी। मैं इसके एक बार डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम हमारा ऐसा सा एक डायग्राम बना था, ठीक है। मैं इसके वर्टेक्सेस वगैरह के बारे में भी आप लोगों को नोट डाउन करवा दूंगा, तो टेंशन में मत आइए। ऐसा सा हमारा एक डायग्राम बना था। ये एक हमारे पास यहाँ पे इसका सरफेस था, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स एक बार मैं देख लेता हूं एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइंट्स से। ये A B C और F,
ये हमारे पास ए पॉइंट था, ये बी था और सी था और ये एफ था। इस यहां से यहां तक की वैल्यू देखिए, यहां पे हमें किस किस की वैल्यू पता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये कोण 30 डिग्री का है, ये हमें पता था। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 60 डिग्री का है, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता थी, यहां से दो चीजें पता थी। तो हमारे पास कहीं पे इसका कहीं पे भी हम ऐसे मान लें कि इसका कोई मिड पॉइंट हो, हम कहीं पे भी इसका मिड पॉइंट कहां पे होगा? मिड पॉइंट हमारे पास जहां हमारे पास सतह का, देखिए अब इसमें हम चर्चा करें तो एक बात ध्यान से देखिए, हमें क्या पता है? हमें ये पता है 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का हमें यदि कोण, ये सामने वाली भुजाओं का रेशियो निकालना है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा छोटी और 60 डिग्री के सामने की बड़ी होगी और उसका अनुपात 1:3 होगा। ये चीज हमें पता है। इसको मैं इन शॉर्ट क्या कह सकता हूं, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज बताई थी कि AC अनुपात CF की जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा। कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आगे बताता हूं, एक इसका मिड पॉइंट मान लेता हूं, AF का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं यहां पे है। ये क्या है? मिड पॉइंट या मध्य बिंदु है, जिसको मैं H के नाम से बोल देता हूं। ये हमारा H पॉइंट हो गया। अब मैं यहां पे बात करूं H के रेस्पेक्टिव में बात करूं तो हमारे पास यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं ये मिड पॉइंट है, तो हमारे पास AH रेशियो HF कितना होगा? 1:1 होगा। होगा कि नहीं होगा? होपफुली ये चीज आप लोगों को थोड़ी समझ में आ गई होगी कि ये मैंने H को मिड पॉइंट माना है तो 1:1 होगा। AC अनुपात CF हमारे पास 1:3 होता है। इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करें तो हमें यदि क्या निकालना है? AC अनुपात अब इसमें देखिए एक चीज समझिए, हमारे पास यहां से AH अनुपात HF 1:1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ध्यान से चीज देखिए, हमारे पास टोटल 3 और 1 4 है, ठीक है। AF तक की लंबाई हमारे पास कितनी है? 4 यूनिट है, हम ये मान लेते हैं। तो हमारे पास AS तक की लंबाई कितनी होगी? 2 यूनिट होगी। ये ठीक है, क्लियर है। अब हमें पता है कि हमारे पास AH किससे मिलकर बना हुआ है? AC प्लस CH से मिलकर बना हुआ है। हमारे पास AH कितना है? 2 है। AC इक्वल्स टू 1 है। CH कितना होगा? CH हमारे पास 1 हो गया। इसका क्या मीनिंग हुआ? हमारे पास AC अनुपात CH कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास जो CH है वो कितना दे रखा है? जो आप ऊपर डायग्राम देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सी, देखो मैं पॉइंट बता देता हूं। CH हमारा कौन सा पॉइंट है? सी, ये D मिड पॉइंट है। D लिख लो, इसको H किस जगह आप लोग लिखो D। इस पॉइंट को क्या लिखो आप लोग? D पॉइंट लिखो। हमने ऊपर D माना है, ये हमारा D पॉइंट है। तो यहां पे देखो चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं यहां पे D लिख देता हूं। जहां जहां पे H है वहां पे D लिख दो, ठीक है। ये हमारा D पॉइंट है। तो हमारा AD अनुपात यहां पे भी DF कर दो, DF, और AC अनुपात DF का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। और यहाँ पे AD इक्वल्स टू AF इक्वल्स टू हमारे पास टोटल 4 है, AD इक्वल्स टू हमारे पास 2 है। तो हमारे पास AD इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? AD इक्वल्स टू AC प्लस CD लिख सकते हैं। यहाँ पे AD 2 है, AC हमारे पास 1 है, तो हमारे पास CD की वैल्यू क्या आ सकती है? CD की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? AC अनुपात CD हमारे पास कितना हो जाएगा? 1:1। जबकि हमें पता है CD की वैल्यू हमारे पास 60 मीटर दे रखी है। यह हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन आप 2-3 बार देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच है, थोड़ी आसान नहीं होती है। आप लोग 2 बार करोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए CD की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? यहां पे A की वैल्यू हमारे पास 60 मीटर दे रखी है, तो AC की वैल्यू भी कितनी होगी? 60 मीटर ही होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास AC की वैल्यू 60 मीटर आ गई।
और CD की हमारे पास 60 मीटर है, तो AD की वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी, तो 60 और 60 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 120 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी आपकी समझ ज्यादा अच्छी होना ज्यादा जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए। जितनी अच्छी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छे से आप लोग क्वेश्चन समझ पाओगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को एज ए होमवर्क के तौर पे नोट डाउन करवा देता हूं, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 154 रहेगा। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 153 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 154 में हमें क्या कहा गया है, लिखिए फ्रॉम दी, मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूं, फिर हिंदी में आप लोगों को ट्रांसलेट करके लिखवा दूंगा। फ्रॉम दी टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम दी टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, the angle of depression of the top of a 60-meter high building is 30 degree and the angle of depression of its foot is 60 degree, then find out the height of the tower, ठीक है। ऑप्शन में नोट डाउन करवा देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 50, सेकंड ऑप्शन है 75 मीटर, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 90 मीटर और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है 100 मीटर। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम को बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया वो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। मीनवाइल मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। लिखिए किसी टावर के शीर्ष से अवनमन कोण, या ऐसे लिख लो कि शीर्ष से 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर अवनमन कोण 30 डिग्री है तथा सरफेस पे या बिल्डिंग के सरफेस पे या बॉटम पर अवनमन कोण 60 डिग्री है। वो 30 डिग्री था और यहां पे 60 डिग्री है, तो बताना है कि टावर की ऊंचाई कितनी है। तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सारे जो भी क्वेश्चन करवाए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को बार बार करिए। यदि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चन को बार बार करिए और जो कॉन्सेप्ट आपको बताएं उनको रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना है।